अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो आपने जो है इस वीडियो का एंड तक क्लास भी देखना है। और इसमें जो है आपको एमडी कैट के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिस तरह के आपका एमडी कैट जो है वो किस किस कैटेगरीज के साथ आपके साथ लिया जाता है, किस किस कॉलेजेस में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एडमिशन डेट्स वगैरह जो है वो कब ओपन होते हैं, कब इसका क्लोज होता है, और इसके सिलेबस के रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को जो है वो एंड तक क्लास में देखना है। तो सबसे पहले एमडी कैट की हम बात करें तो ये एमडी कैट जो है हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस या इसके अलावा अगर आप कोई एमडी एमबीबीएस के रिलेटेड कोई आगे रखना चाहते हैं, अपनी डिग्री को लेना चाहते हैं, तो इसीलिए एमडी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एमडी कैट के बगैर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एमडी कैट हमारा जो लिया जाता है हर साल। और इसके बगैर आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज में आप एमडी कैट के बगैर दाखिला नहीं ले सकते, अगर आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री जो है वो लेनी है। तो सब किस मर्जी आप कॉलेज में दाखिला ले लें अपने प्राइवेट कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन उसके लिए एमडी कैट जो है सबसे लाजमी है उसमें। मतलब पहले आपको एमडी कैट देना पड़ेगा, तभी जो आगे आप उसका एडमिशन वगैरह जो है वो आगे ले सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप अपीयर हो गए तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, नहीं। लेकिन अपीयर होने के बाद आपका जो है उसमें मेरिट भी बनना चाहिए। इसके साथ जो आपको उसकी ऑलमोस्ट 55%, ऑलमोस्ट 50% तक जो है वो आपकी परसेंटेज उसके अंदर होनी चाहिए। तभी जो है वो आगे कॉलेजेस वगैरह में आप इसके इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो एमडी कैट के जब हम सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है 5 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास। जैसे बायोलॉजी का आता है, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास एमडी कैट के आते हैं, और टोटल हमारा जो एमडी कैट का टेस्ट होता है हमारे पास 200 मार्क्स का होता है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ये डिवाइड हुआ होता है। मतलब जैसे बायोलॉजी के आपके आते हैं 68 एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री के आपके 54 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 54, इंग्लिश के 18, और लास्ट पे जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग आती है उसके हमारे 6 एमसीक्यूज होते हैं। और ये टोटल एमसीक्यूज आपके बनते हैं 200 एमसीक्यूज। तो इसके अंदर आपको जो है वो 3.54, मतलब कह लें कि आपको 220, मतलब 200 से 10 मिनट मिलते हैं। अगर 200 एमसीक्यूज है तो आपको 10 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, कि मतलब आपका जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम होता है आपके पास एक एमसीक्यू जो है वो कवर करने का। तो इसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का जो है वो कोई रोला नहीं होता, कि आप अगर कोई आपसे गलत हो गया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं। लेकिन ये है कि आपको अटेम्प्ट जो है वो सारे एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, तभी जो है वो क्लियर होगा आपका उसके अंदर। अदरवाइज अगर आप उसका नहीं भी क्लियर, मतलब आपने अगर रॉन्ग लगा दिया या आपने नहीं लगाया, तो वो आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह दूसरे एंटी टेस्ट वगैरह में होता है, कैट वगैरह में, कि अगर आप कोई गलत आपने लगा दिया एमसीक्यूज तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहे गलत लगाएं चाहे वो सही लगाएं, वो आपका लिखा जाएगा उसके अंदर। मतलब अगर आपने गलत लगा दिया तो वो 0 नंबर उसके लगाएगा, और अगर आपने सही लगा दिया तो आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है वो 200 मार्क्स टोटल जो है हमारे एमडी कैट के अंदर होते हैं। और इसके लिए कम से कम भी जो है आपको 55% तक जो है वो नंबर लेने पड़ेंगे। मतलब कह लें कि आप 210 नंबर है, 200 नंबर का है, तो आपको इसके अंदर कम से कम जो है वो 110 एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर आपके क्लियर होने चाहिए। तभी आपके अंदर इसको एडमिशन आपको मिल सकता है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर आपने इसकी तैयारी वगैरह करना चाहते हैं एमडी कैट के रिलेटेड, क्योंकि एमडी कैट का जो है वो टेस्ट ऑलमोस्ट आपका सितंबर के मंथ में जो है वो लिया जाएगा। अभी तक इसकी डेट जो है वो डेडिकेटेड है। मतलब अभी एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि सितंबर में लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है 2023 में भी आपका सितंबर में जो था वो आपका एमडी कैट लिया गया था। और जो इसका सिलेबस होता है वो भी आपका ज़्यादा चेंज नहीं होता। जिस तरह आपका पिछले साल का था सिलेबस, उसी तरह का जो है हमारे पास इस साल का भी आएगा। कुछ चेंजिंग जो है, कुछ क्वेश्चंस आप कह रहे हैं चेंज हो जाते हैं उसके अंदर, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सारा वही प्रीवियस वाला ही आपका आएगा। क्योंकि वो बार बार जो है सिलेबस इसका चेंज नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अगर इश्यूज वगैरह आ जाए तो फिर हो सकता है आपका सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज कर दे। अदरवाइज जो है वो आपके सिलेबस में कोई जो है वो डिफरेंस वगैरह कोई नहीं करते उसके अंदर। तो अगर इसके अलावा आप इसकी तैयारी वगैरह करना चाहते हैं तो आप अपनी ये पास पी के वेबसाइट से जो है आपको कोर्स वगैरह जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग के। वो तमाम एमसीक्यूज आप उसके रिलेटेड एमडीकेट के रिलेटेड आपको तमाम एमसीक्यूज के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स वगैरह मतलब इसकी क्लासेस एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, अगर किसी और एंट्री टेस्ट की अगर आपने देनी है, मतलब कह लें कि नेस्ट वगैरह के एंट्री टेस्ट या किसी और यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक नंबर मिल जाएगा। तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके जरिए ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो है वो साथ एक व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा। इसके अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो इसके साथ साथ मिलती रहेंगी। एडमिशन के रिलेटेड हो या इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसके रिलेटेड जो है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।